मेरी बहन डॉक्टर मारंग बलोच और उनकी साथियों को जो गिरफ्तार किया गया, पहले कभी एक थाने से दूसरे थाने शिफ्ट कर रहे हैं और रिमांड पे रिमांड दिया जा रहा है। बलूचिस्तान में पिछले 6 या 7 महीनों से जबरी गुमशुदगियों में इजाफा हुआ है। रियासत और जो रियासत का जो मीडिया है वो तो पहले दिन से ही हमारे खिलाफ इस तरह प्रोपेगेंडे कर रही है ना। पूरा जो आइन है आपका या पूरा अदलिया निज़ाम है वो करप्ट हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। रियासती अदारे हैं या हुकूमत है जो पिछले कितने सालों से हम पे जुल्म हो रही है, जो मीडिया है, जो पंजाबी जर्नलिस्ट है, जो पंजाबी अवाम है, क्या उन्होंने कभी हमारे जुल्म पे मजम्मत की है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हम आए हैं BYC के प्रोटेस्ट में इस्लामाबाद में। हमारे साथ महरंग बलोच की छोटी सिस्टर मौजूद हैं जो इस BYC जो प्रोटेस्ट है उसको लीड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि BYC के क्या मुतालबात हैं जो यहाँ पर आप ये धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं या ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, क्या इस मुतालबात हैं? जी देखिए, ये कैंप लगाया गया है लवाइकिन की तरफ से और उसमें जो मुतालबात है वो 2 ही है और यहाँ पे जो फैमिलीज़ आए हुए हैं उनमें BYC के जो क़यादत है उनको गिरफ़्तार किया गया है, उनकी फैमिलीज़ है और बाकी मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज़ है। तो जो हमारे बुनियादी मुतालबात है वो 2 ही है। पहला मुतालबा ये है कि मेरी बहन डॉक्टर मारंग बलोच और उनकी साथियों को जो गिरफ़्तार किया गया, पहले MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया और अब उन्हें मुख्तलिफ़ FIRs पे गिरफ़्तार कर रहे हैं, कभी एक थाने से दूसरे थाने शिफ्ट कर रहे हैं और रिमांड पे रिमांड दिया जा रहा है। तो हम उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे आए हुए हैं कि बेबुनियाद FIRs को ख़त्म किया जाए और मेरी बहन डॉक्टर मारंग बलोच और उनकी साथियों को रिहा किया जाए। और जो हमारा दूसरा मुतालबा है वो यही है कि बलूचिस्तान में पिछले 6 या 7 महीनों से जबरी गुमशुदगियों में इजाफा हुआ है और फेक इनकाउंटर्स में इजाफा हुआ है, तो उनको ख़त्म किया जाए और पहले से जितने भी जबरी तौर पर गुमशुदा लोग हैं उनको रिहा किया जाए। हमारे 2 ही मुतालबात हैं। बिल्कुल। जो आपने दूसरा मुतालबा किया, पहला तो अपनी बहन के हवाले से, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो BYC का बड़ा पुराना मुतालबा है और जो मेन असल अगर हम समझे तो वो चीज़ है। तो कुछ लोग कहते हैं, मतलब कि कुछ स्टेट के लोग कहते हैं कुछ कि जो ये मिसिंग पर्सन होते हैं ये बाद में BLA से निकल आते हैं, उनके ये इल्ज़ाम है, आप पर क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इल्ज़ामात मतलब ये रियासत और जो रियासत का जो मीडिया है वो तो पहले दिन से ही हमारे खिलाफ इस तरह प्रोपेगेंडे कर रही है ना। हम ये नहीं कहते कि जो लोग मिसिंग है, मिसिंग होने के बाद वो कैंप जाते हैं या मारे जाते हैं, लेकिन इसमें हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि जो पहले जिन लोगों को उठाया जाता है उनमें बहुत से केसेस होते हैं। उन्हें उठाया जाता है, 1 साल 2 साल उन्हें लापता किया जाता है या कुछ महीनों के लिए उन्हें लापता किया जाता है, फिर उनको छोड़ा जाता है। उनके बाद जो उनकी ज़िंदगी होती है वो पूरी तरह मफलूज हो जाती है और उन पे उनकी प्रोफाइलिंग होती है, उन्हें बार बार कैंप में बुलाया जाता है। एक ऐसी ज़िंदगी वो गुजारती है कि इस खौफ में वो गुजारते हैं कि कभी ना कहीं वो दोबारा वो अदारे आएंगे और उन्हें लापता करेंगे या उन्हें टारगेट किलिंग करके उन्हें मार डालेंगे। इस तरह के बहुत से केसेस हैं। रिसेंटली बहुत से केसेस हुए हैं जहाँ पे अगर किसी को लापता किया है, खुशकिस्मती से अगर उसे छोड़ा गया है, तो बाद में उसे जो है ना उनके जो रियासती डेथ स्क्वाड्स है या CTD है उनके हाथों जो है ना उनका फेक इनकाउंटर करके उन्हें कहीं किसी गली में किसी दुकान के सामने उन्हें मार देते हैं, गोलियां मार के उन्हें कत्ल करते हैं, या तो फिर उन्हें कैंपों में बुला बुलाकर उनकी जो पूरी ज़िंदगी है उसे मफलूज कर देते हैं। तो लोग इतना मजबूर होते हैं कि वो कैंपों की तरफ जाते हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि पहले ये लोग मिसिंग्स थे और बाद में जो है ना ये झूठ बोलते हैं, झूठा बयानिया ये लोग जाते हैं कैंपों आप में। समझते हैं कि वो जो भी कहते हैं ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि BLA के कैंपों से मिलते हैं, वो झूठ है? बिल्कुल, वो ठीक झूठ है। है। अच्छा, दूसरा महरंग के लिए वो काफ़ी दिनों से गिरफ्तार है और जिस तरह वो एक पूरी BYC को लेकर भी चल रही हैं, तो क्या उनके लिए कानूनी चाराजोई की जा रही है और कब तक वो रिहा होंगी और दोबारा इधर BYC को ज्वाइन? देखिए, कानूनी तरीक़ाकार हम पूरा फ़ॉलो कर रहे हैं और पिछले 4 महीनों से हम फ़ॉलो कर रहे हैं और अभी भी हमारी जो वकला टीम है, हियरिंग्स होती है उनमें बाकायदा वो तैयारी करके जाते हैं। जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब जो जज है, जो पूरा जो अदलिया निज़ाम है 26वीं तरमीम आइन के बाद जो है ना, उसके बाद पूरा जो आइन है आपका या पूरा अदलिया निज़ाम है वो करप्ट हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। वहाँ पे जो जजेस है वो वही ऑर्डर्स देते हैं, वो
वही जजमेंट पास करते हैं जो उनको रियासती अदारे कहते हैं, रियासती अदारों की तरफ से उन्हें हुक्म दिया जाता है। मारंग के केस में भी इसी तरह हुआ। जब पहले वो MPO के तहत बंद थी, तो वो जो जज थे, वो जो केस को देख रहे थे, उनको 15 दिन के लिए चीफ जस्टिस उस वक्त बनाया जाता है जब वो हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। और उसके बाद जब उन्हें थाने शिफ्ट किया जाता है, तो ATC कोर्ट में जब उनके ट्रायल चल रहे होते हैं, तो ATC कोर्ट के अंदर ही उनको वो जज जो थोड़ा सा नरम होते हैं, या आप कह सकते हैं कानूनी तरीका कार फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको ट्रांसफ़र करके उनकी जगह वो अपने ही किसी जज को लेकर आते हैं जो उनके ही इशारों पर चले, जो उनके ही इशारों पर हुक्म दे। मतलब आपको इंसाफ नहीं मिल रहा इन बिल्कुल, अदालतों से? हमें इंसाफ नहीं मिला है, जो हम पिछले 21 दिनों से यहाँ पे इन सड़कों पे बैठे हुए हैं। अगर अदलिया हमें इंसाफ देती तो हम यहाँ पे नहीं होते। अच्छा, कुछ लोगों का ये आप लोगों पर इल्ज़ाम है कि जो पंजाबी मज़दूरों का कत्ल होता है बलूचिस्तान में, उनकी आप लोग मज़म्मत नहीं करते, या BLA भी कत्ल करती है तो उसकी मज़म्मत नहीं करते? हम मज़म्मत कैसे नहीं करते? मतलब हमारे मज़म्मत करने या ना करने से क्या होगा? उन लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या रियासती अदारे हैं या हुकूमत है जो पिछले कितने सालों से हम पे जुल्म हो रहे हैं, जो मीडिया है, जो पंजाबी जर्नलिस्ट है, जो पंजाबी अवाम है, क्या उन्होंने कभी हमारे जुल्म पे मज़म्मत की है? अगर मज़म्मत करने से हमें इंसाफ मिलेगा, अगर उनको इंसाफ मिलेगा, तो हमने मज़म्मत की है। हमने पिछले 21 दिनों से जो भी जर्नलिस्ट आते हैं वो ये सवाल पूछते हैं मुझसे, मैं कहती हूँ मैं मज़म्मत करती हूँ, आर उस अदारे की जुल्म के खिलाफ मजम्मत करती है जो बलोचों को मार रही है या जो पंजाबियों को मार रही है, जो ना कत्ल हो रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग मजम्मत करते हैं हमारे ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ? मजम्मत करने से तो इंसाफ नहीं मिलेगा ना। आप लोगों की जो अदारे हैं वो तो मजम्मत भी नहीं करते हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादतियों के, जो बलूच लोगों के साथ जी होता है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दूसरा लास्ट क्वेश्चन कि एक और इल्ज़ाम भी है, वो भी मेरा ज़्यादातर मैं क्वेश्चन ये लेके आया हूँ कि जो कुछ लोगों के आप पे इल्ज़ाम है, आपका क्या जवाब है? आखिरी मेरा ये है कि कुछ लोगों का ये भी इल्ज़ाम है आप लोगों पर कि आप शायद BLA के सियासी फेस हैं। वो इस तरह के भी आप लोगों को तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती होगी, आपको भी इन बातों का पता होगा कि उनका ये कहना है कि शायद आप लोग एक BLA का सियासी फेस हो। या इसके हवाले से आप क्या कहें? इसके हवाले से पिछले 4 महीनों से हम यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप आएँ, अपनी अदालतों में पेश करें। आप मीडिया का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप मीडिया के ज़रिए क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फ़लाँ तंज़ीम, फ़लाँ सियासी पार्टी जो है ना BLA की विंग है या फ़लाँ की विंग है या किसी और की प्रॉक्सी है, दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है, इंडिया से उनको चला रहे हैं, इसराइल उन्हें चला रहा है। आप प्रूफ देना, आप एलिगेशंस ना लगाए। आप अगर आप एलिगेशंस लगा रहे हैं तो उन एलिगेशंस को प्रूफ करने के लिए आप एविडेंस लेकर आएँ, कोर्ट में पेश करें। पिछले 4 महीनों से आप ये चीज़ प्रूफ करने में, कोर्ट में प्रूफ करने में आप फेल हो चुके हैं। तो आपके ये जो इल्ज़ामात है वो बेबुनियाद है जब तक आप उन्हें प्रूफ नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, महारंग बलोच की छोटी सिस्टर हमारे साथ मौजूद थी और हमने वो तमाम सवालात पूछे जो BYC पर इल्ज़ाम लगाया जाता था, BLA पे और बलोच लोगों पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे, वो तमाम हमने क्वेश्चन पूछे और महारंग की जो छोटी बहन है उन्होंने उनका जवाब भी दिया और क्लियर भी किया कि हम शायद जिस तरह रियासत या स्टेट हमें समझ रही है, हम वो लोग नहीं है ना, हम वो एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, बल्कि वो कहती हैं कि हम BLA की भी मजम्मत करेंगे जहाँ पंजाबियों को नुकसान हुआ और जहाँ बलोच लोगों को नुकसान होता है वहाँ जो पंजाबी ऑफिसर या जो भी स्टेट के लोग हैं उनको मजम्मत करनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।